everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be the result reveal video. तो सबसे पहले गाइस मेरे को कब से रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज आप अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट शेयर कर दो। वैसे तो मेरे कुछ इतने खास नंबर आए नहीं है, बट स्टिल मैंने डिसाइड करके रखा था जैसे ही पीटीएम होती है मेरे को मेरे नंबर पता लगते हैं, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड अब की बार इन टूडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू ऑल माय प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 दोनों के ही रिजल्ट एक साथ शेयर करूंगी, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर डाउनफॉल हुआ है। तो वो कंपैरिजन भी आप इसी वीडियो में कर लेना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मैं कोई आपको ऐसे एस्टिमेट नहीं बताऊंगी कि हाँ भाई 30s में आया है 40s में आया है, ऐसे करके नहीं बताने वाली हूँ। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द एग्जैक्ट फिगर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सब्जेक्ट में 35 आए हैं 40 आए हैं तो मैं मतलब बता दूंगी कि भाई इतने नंबर आए हैं एग्जैक्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि 30s में आया है 40s में आई है मैं जस्ट पास हुई हूँ। वो तो मुझे पता ही है मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैं पास हो गई हूँ सारे सब्जेक्ट में। बट टुडे आई एम गोना टेल यू ऑल द एग्जैक्ट फिगर, plus along with the marks at the end of this video I'm also going to tell you all the mistakes that I did। plus मैंने प्री बोर्ड 1 ने प्री बोर्ड 2 को एनालाइज भी कर लिया है बढ़िया से, तो मैं बताऊंगी कि मैंने जो एनालाइज किया है अपना एग्जाम, उसके बेसिस पे मेरे को क्या चीजें पता लगी कि मैं क्या गलत कर रही थी हर एक एग्जाम में। सो दैट ऑल्सो आई एम गोना टेल यू ऑल इन दिस वीडियो, ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम्स को एनालाइज करके वो मिस्टेक्स को लिख पाओ। बिकॉज अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ना 1 महीने से भी कम रहता है। सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने प्री बोर्ड के मार्क्स को एनालाइज करो एंड वो मिस्टेक्स को लिखो, ताकि आप वो बोर्ड में ना करो। बिकॉज लिटरली मैंने बहुत मिस्टेक्स करी है, दोनों ही एग्जाम में सेम रिपीट करी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट थिंग। मतलब मार्क्स इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ जितना मैं इस चीज से हूँ कि मैं आई एम रिपीटिंग द मिस्टेक्स। सो दैट्स व्हाट आई हैव एनालाइज्ड एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू ऑल इन दिस वीडियो। सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। ओके सो वी आर फाइनली ऑन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड आई नो गाइज में काफी ज्यादा कम नंबर आए हैं, बट स्टिल मैंने वो करेज डेवलप किया अपने अंदर कि मैं आप लोगों के साथ अपने मार्क्स शेयर कर सकूं। बिकॉज मैंने 10th में इतने अच्छे अच्छे स्कोर करे थे ना हर एक एग्जाम में कि आई वाज हैप्पीली यूज्ड टू शेयर माय मार्क्स। बट 12th में आके भी मैं ऐसा स्टॉप नहीं करूंगी, मैं हर एक नंबर शेयर करने वाली हूँ, चाहे अच्छे हो या फिर बुरे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव माय डायरी ओवर हियर, इसमें मेरे सारे प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 के मार्क्स मैंने लिख लिए हैं, प्लस आई हैव ऑल्सो रिटन द मिस्टेक्स, ताकि मैं आप लोग को क्लियरली जल्दी जल्दी से बता सकूँ एंड आई डोंट वेस्ट योर टाइम। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जिसमें वी हैव इंग्लिश। सो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है इट इज आउट ऑफ 80, हम सबको पता है। तो इन द प्री बोर्ड 1 आई स्कोर्ड 66.5, दैट आर प्रीटी गुड मार्क्स। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 70 की लाइन में आ जाए, बट नहीं आ पाए। सो या 66.5 इन प्री बोर्ड 1 एंड देन प्री बोर्ड 2 में मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है मेरा, थोड़ा सा लिटरली इट इज 69। सो प्री बोर्ड 2 में मेरे 69 आए हैं, अगेन मैं 70 क्रॉस नहीं कर पाई इन इंग्लिश। उसके बाद हम अगले एग्जाम एग्जाम पे चलते हैं, सब्जेक्ट पे चलते हैं, दैट इज फैट एंड इट इज फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। क्योंकि काफी लोग ना इस वाले सब्जेक्ट को फिजिकल एजुकेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, फिजिकल एजुकेशन इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, उसका एग्जाम अलग होने वाला है एंड दिस इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। इसका एग्जाम एक अलग प्रॉपर डेट को होने वाला है। सो दिस इज नॉट फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले भाई इसमें मेरे प्री बोर्ड 1 में नंबर आए थे 47। इसके जो नंबर होते हैं वो आउट ऑफ 50 रहते हैं, 50 का प्रैक्टिकल रहता है। सो इन प्री बोर्ड 1 आई स्कोर्ड 47 आउट ऑफ 50 एंड इन प्री बोर्ड 2 आई स्कोर्ड 49 out of 50. So yeah, this is the second subject. So now moving towards the third subject, which is biology. तो प्री बोर्ड 1 में मैंने स्कोर किया था 47 out of 70, which is a very disappointing score again. Because भाई biology is a subject, मतलब नीट एस्पिरेंट्स का फेवरेट होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो भाई इसमें आपके नंबर आने चाहिए इन 60s एंड अगर जितने ही गंदे आने चाहिए वो 50s में जा सकते हैं, बट नॉट 47 यार। 47 आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मी, मतलब फ्रॉम मी बोल रही हूँ। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दिस लिटरली। लाइक जब मैं अपनी आंसर शीट चेक करी ना, सो आई फाइंड आउट दिस थिंग कि मैं अपने हर एक क्वेश्चन में मिस्टेक्स निकाली हुई है। मतलब लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करी हुई थी, मैं अपने हर एक क्वेश्चन में मिस्टेक निकाली हुई है। तो मैं एंड में बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियां करी हैं एग्जैक्टली, सो दैट आपको भी पता लग सके एंड यू कैन जस्ट इंप्रूव ऑन दैट अगर आप सेम गलतियां कर रहे हो तो हाँ भाई मेरे को लिटरली काफी ज्यादा गलतियां पता चली है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि हमारे स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब्जेक्ट में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, सो दैट वी कुड मेक आउट द मिस्टेक्स जो कि हम कर रहे हैं एंड हम वो इम्प्रूव कर सके बिफोर आर बोर्ड एग्जाम्स, ताकि बोर्ड एग्जाम में चाहे लीनियर चेकिंग हो चाहे स्ट्रिक्ट चेकिंग हो हम प्रेजेंटेशन उस हिसाब से रख सकें एंड हम अच्छा स्कोर कर सकें, दैट्स वाई। तो हाँ भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग के हिसाब से तो मेरे को लगा कि ठीक है यार मेरे को अपनी गलतियां पता चल रही हैं। सो या इन प्री बोर्ड 1 आई स्कोर 47 आउट ऑफ 70 एंड देन इन प्री बोर्ड 2 आई increased by marks by 3. I scored 50 out of 70 in pre-board 2. अगेन द सेम मिस्टेक्स आई डिड अगेन। मतलब लिटरली पूरे पेपर में हर एक आंसर में रेड मार्क्स रेड मार्क्स रेड मार्क्स। मतलब आई वाज लाइक भाई मैं इतनी गलतियां कैसे कर रही हूँ।
मैं बताती हूँ आपको आगे वीडियो में व्हाट वाज़ द एग्ज़ैक्ट मिस्टेक व्हाट आई डिड। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं व्हिच इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स मेरे बहुत ज़्यादा गंदे जा रहे थे, लिटरली बहुत ज़्यादा गंदे जा रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 दोनों के टाइम पे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट ही नहीं थी लिटरली। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ऑल। तो प्री बोर्ड 1 के टाइम पे भी मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 0 था, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इवन मेरी फिजिकल में भी कुछ-कुछ चैप्टर ही हो रखे थे, लिटरली कुछ-कुछ चैप्टर। तो अब सोच लो मैं कि करके क्या गई थी प्री बोर्ड 1 में? आई डिड नथिंग, ठीक है? एंड मेरे मार्क्स देखो लिटरली, बट आई एम हैप्पी कि मैं उस टाइम पे पास हो गई। मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना इस चीज़ पे कि कम से कम मैं पास हो गई उस टाइम पे। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था बट स्टिल आई मैनेज्ड टू गेट passing marks. तो आपको पता ही है आउट ऑफ 70 the passing marks are 23.5. So yeah, in chemistry I scored 27 out of 70. 27 मेरे स्कूल लाइफ के सबसे लोएस्ट मार्क्स जा रहे थे इन 11th एंड 12th। आई नेवर इमेजिन्ड कि कब इतने नीचे मेरे मार्क्स कभी आ सकते हैं। तो हाँ, 27 आउट ऑफ 70 प्रीटी बैड, आई नो प्रीटी बैड नहीं, काफ़ी ज़्यादा बैड मार्क्स है मेरे। उसके बाद प्री बोर्ड 2 आई इंक्रीज द स्कोर टू 40 आउट ऑफ 70। अप्लॉज़ टू मी, अप्लॉज़ टू मी। लिटरली भाई इस वाले में क्या हुआ ना, प्री बोर्ड 2 पे मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट वाली बुक है मतलब जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक रहती है, मैंने पूरी कवर अप कर ली थी बढ़िया से। उसके बाद जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्टिल मेरी अनकवर्ड थी, मैं नहीं करके गई थी, बट स्टिल व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने थोड़े-थोड़े रिएक्शंस वगैरह लर्न कर लिए थे। सो आई मैनेज्ड टू स्कोर 40 आउट ऑफ 70 इन प्री बोर्ड 2 एंड आई गेस इट इज़ प्रीटी गुड इम्प्रूवमेंट। एंड अभी बोर्ड से पहले तो मैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप कर ही लूँगी। सो आई गेस I can improve my score more in board exams. So this is what is about chemistry now. Okay, so now let's move to the last subject which is physics. मेरा सबसे ज़्यादा गंदा subject which I hate literally, like which I hate and love at the same time. जब मेरे questions हो रहे होते हैं तो I just love this subject कि भाई physics is my favorite subject करके, but जब मेरे questions नहीं बन रहे होते हैं, जब मेरे marks नहीं आ रहे होते हैं, तो I hate this subject कि भाई ये तो मुझसे होने ही नहीं वाला literally. This is like a love-hate relationship with physics. तो ऐसा है मेरा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, बिकॉज आई नो यू आर वेटिंग फॉर दैट ओनली। सो या प्री बोर्ड 1 में मेरा सेम मार्क्स आए थे 27 आउट ऑफ 70, बट आई वाज हैप्पी। केमिस्ट्री में मैं इतनी खुश नहीं हो पाई थी, बट फिजिक्स में आई वाज हैप्पी विद 27 बिकॉज आई पास द एग्जाम। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने लिमिटेड चैप्टर्स पढ़े थे एंड द क्वेश्चंस वर लाइक वेरी ट्रिकी फॉर मी, बट स्ट्रिक्ट भी चेकिंग भी स्ट्रिक हुई थी एंड क्वेश्चंस वर आल्सो ट्रिकी, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट पासिंग नंबर्स एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि एटलीस्ट आई पास्ड माई एग्जाम। देन इन प्री बोर्ड 2, प्री-बोर्ड 2 में I improved my score, for sure I improved my score, but I improved it to 35 only. ज़्यादा दूर नहीं जा पाई मैं, but I improved it to 35. तो in pre-board 2 I scored 35 out of 70. मतलब ठीक है यार, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ और चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ ताकि बोर्ड में और अच्छे नंबर आ सकें। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था वैसे, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 दोनों के टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट का मेरा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं था एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एंड पैट, बट या ओके गाइस, हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे जहाँ पे मैं बताऊंगी मेरे एग्जाम एनालिसिस को, मैं जो आंसर शीट को मैंने एनालाइज किया है, प्लस जो मेरे मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। आई विल ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज आई कैन ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाए इन वेरी लेस टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भाई अगर मैं बात करूँ बायो की, तो मैंने आफ्टर एनालिसिस क्या फाइंड किया है ना कि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का क्वेश्चन है हमारा, तो मैं जो आंसर है वो 2 मार्क्स के हिसाब से ही लिखती हूँ, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट लाइन्स। देखो मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ना उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है भाई इतना बड़ा आंसर तो हो ही गया, ये 2 नंबर का तो हो ही गया, बट जो एग्जैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए थे वो मैं नहीं डाल पाती। दैट्स वाई वहाँ पे मेरे नंबर कट हो जाते हैं। दैट्स द मेन थिंग आई एम डूइंग इन बायोलॉजी एंड विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो दोनों ही पेपर को जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को सेम मिस्टेक मिली। लाइक लिटरली मेरे आंसर जो है थोड़े से लंबे हो जाते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू कवर अप ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि उस क्वेश्चन में पूछे गए थे आंसर में हमें लिखने के लिए। मतलब देखो क्या होता है ना, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है, सो उसमें कोई टॉपिक के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। बट अगर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का आता है, तो आपको वो पॉइंटर्स तो सारे उसके अंदर लिखने ही लिखने हैं, बट ट्राई करना है कि उस तरीके से सेंटेंसेस बना के आप लिखो ताकि वो सारे पॉइंटर्स कवर अप हो जाए। आपको पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ज्यादा लंबा उसको कर नहीं सकते, बट यू नीड टू कवर अप ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तभी आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई फाइंड आउट आफ्टर एनालाइजिंग माई प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 की आंसर शीट्स, एंड दैट्स अ थिंग कि जो कि मुझे इंप्रूव करनी है इन बोर्ड एग्जाम्स। एंड मुझे बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने हो सके उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी आने चाहिए आंसर के अंदर वो सारे मैं लिखने का ट्राई करूंगी, ताकि नंबर कट करने की कहीं भी चांसेस ना हो, टीचर कहीं भी कट ना कर पाए, बिकॉज आई हैव रिटन ऑल द पॉइंटर्स।
ठीक है, तो मैंने यही गलती करी थी, मैंने पैराग्राफ लिख दिए थे एंड आई मिस सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो अगेन केमिस्ट्री का आपको पता ही है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी थी, मेरा सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरा मेन चीज़ यही है कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो मेरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट आई नो कि व्हाट इज़ इन द चैप्टर, प्लस उसके बाद जैसे मुझे पता चलेगा ना कि व्हाट इज़ इन द थ्योरी वगैरह चीज़ें, तब मैं जाऊँगी जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। एंड जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके मुझे उतनी ज़्यादा करनी है बिफोर माई बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड आउट आफ्टर एनालाइजिंग माई केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का मतलब आंसर शीट्स। बेसिकली मुझे यही करना है, फिजिक्स में मेरे को और क्वेश्चंस करने हैं, प्लस मैं सैम्पल पेपर्स लगाऊंगी बिकॉज मेरे को टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लस मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बिकॉज इन केस अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन आता है एंड मैं उधर स्टक हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ सकता है इन बोर्ड एग्जाम्स एंड आई नो दैट। तो मुझे वो फिक्स करना है किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज अभी लिटरली 1 महीने से कम रहता है हमारा फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में एंड आई एम लिटरली स्कैर्ड। पहला एग्जाम ही फिजिक्स का है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में आई कुड ईजिली स्कोर अबव 75, लाइक 70 और 75 से मैं अबव स्कोर कर सकती हूँ, बट द थिंग आई एम लैकिंग इज स्पीड। लिटरली मेरे प्रीबोर्ड 1 प्रीबोर्ड 2 में जो मार्क्स 60s की लाइन में रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, लाइक लिटरली मैं अपनी स्पीड नहीं पकड़ पाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा या तो कॉम्प्रिहेंशन में से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, या मतलब कहीं ना कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम रह जाते हैं। सो दैट्स द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन इन इंग्लिश, कि मेरे को अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा मुझे इंग्लिश में, तभी आई कुड स्कोर अबव 70 एंड 75। दिस इज द ओनली थिंग आई एम लैकिंग इन इंग्लिश। बाकी सब मेरा प्रॉपर है, पूरा अच्छे से लर्न, पूरा अच्छे से प्रेजेंट, सब कुछ मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, बस मेरे कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम रह रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट। ये मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अभी मेरे को और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आफ्टर एनालिसिस, जो कि आपको अगली वीडियोस में धीरे-धीरे पता लगती रहेंगी। मैं आपको बता दूँगी कि क्या-क्या गलतियाँ मेरे को मिल रही हैं। बट नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग व्हिच इज़ ऑफ बायो ओनली। तो सबसे पहले मेरे को ये चीज़ मैंने अपनी नोटिस करी है कि मेरे को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो आई हैव टू राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द आंसर एंड नो ओवर एक्सप्लेनेशन। मेरे को ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। आई हैव टू राइट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है? डायग्राम जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है मेरे को ड्रॉ करनी ही करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टाइम बचता है तो एटलीस्ट आई शुड ड्रॉ द डायग्राम, लाइक जो 4 मार्कर्स 5 मार्क 4 मार्कर्स आई डोंट नो 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे भी डायग्राम की जरूरत है, आई हैव टू डू द डायग्राम, ताकि मेरे मार्क्स कहीं पे भी कट ना हो। एंड ऑल्सो फ्लो चार्ट वगैरह, अगर मुझे किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो मैं उसको अच्छे से करूंगी। मतलब समझ जाओ कि मेरे को प्रेजेंटेशन बढ़िया से रखनी है। ठीक है? एंड मेरे को कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी आंसर में जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट हो सके। सो दैट्स द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन इन बायोलॉजी, बिकॉज लिटरली बायो इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मैं बस इन ओवर एक्सप्लेनेशन की वजह से मेरे मार्क्स जा रहे हैं एंड आई डोंट वांट दैट इन माय बोर्ड एग्जाम्स। बस जो लास्ट 2 चीजें मुझे करनी है बायो के लिए, वो है रीड एनसीईआरटी। मैं पूरा थ्योरी समझ जाती हूँ कि भाई चैप्टर में है क्या चीज, बट मैं एनसीईआरटी रीड करके नहीं जाती बिफोर द एग्जाम, जिसकी वजह से आई डोंट नो द एग्जैक्ट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि मुझे एग्जाम में लिखने चाहिए। सो दैट्स द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन। प्लस मुझे बहुत से सैम्पल पेपर्स करने हैं, इसके लिए भी सैम्पल पेपर्स तो भाई सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने हैं, बट आई विल बी फोकसिंग ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मोर। इंग्लिश का मैं अभी इतना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, इन तीनों सब्जेक्ट के मुझे सैम्पल पेपर्स जल्द से जल्द लगाना शुरू करना पड़ेगा। सो दैट्स द मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो अलॉन्ग विद माय मार्क्स। आपको पता लग गया होगा कि आप क्या-क्या मिस्टेक्स कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस एंड आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ मेरा बायो का प्रैक्टिकल हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस भी जल्दी आने वाला है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो follow me on the Telegram and Instagram channel. I will meet you all in my next video. Bye bye.